वेलकम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी कॉपियाँ देख करके। आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जितना बताया गया था सारा काम आपने अपना कंप्लीट किया है और अच्छी तरीके से किया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि कुछ बच्चों ने एक एक दो क्वेश्चन लिख करके मेरे पास कॉपी भेज दी थी, जिसको देख के मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको। आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको जो है खूब मेहनत करनी चाहिए। जो भी काम बताया जा रहा है उसको अच्छे से करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग जो भी काम दिया जा रहा है पुराना पूरा करेंगे और नए काम को भी समय पर पूरा करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉपी फिर से आपसे मांगी जाए। तो बहुत अच्छा है कि आप सब अपने काम को ठीक से कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आप सब मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वो सारे काम को करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आज जो है हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टैगा एवं टुंड्रा, चैप्टर नंबर 11। ठीक है बच्चों, कभी आपको ऐसा लगा है कि बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है और आप बहुत परेशान हैं, है ना? आपको लग रहा है कि आप पंखा चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, एसी चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, लेकिन आपको रिलैक्स बहुत ऐसा लगता है कि मन करता है हम एसी के एकदम पास में जाकर के खड़े हो जाएं, तब हमको खूब ठंडा लगेगा। ऐसा महसूस होता है ना? हाँ, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे मंथ हमारे यहाँ गर्मी के होते हैं और गर्मी के साथ साथ हमारे यहाँ ठंड भी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो ठंड है वो हमारे यहाँ कुछ महीने की पड़ती है। थोड़े समय के लिए ठंड होती है, 2-4 महीने के लिए, जिनमें हम मोटे मोटे कपड़े, रज़ाई ये सब पहन के रहते हैं। फिर वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बारिश, गर्मी, ये सारे आते हैं मौसम, ये थोड़े लंबे होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि खूब ठंड पड़ने लगे हमारे देश में और हम उस ठंड को अनुभव करें, इतनी ज़्यादा वाली ठंड हो, वो इतनी ज़्यादा वाली कि हमें लगे कि जैसे हम जम जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जम जाइए, ऐसी स्थिति में आने लगी कि आपके हाथ पैर एकदम खूब ठंड में हो, सुन्न से होने लगे हों, आपकी नदियों, तालाबों, इन सब का पानी आपका जमने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप उस तरीके की जलवायु या उस मौसम में अपने आप को कैसे ढालेंगे? कैसा हमको लगेगा कि हमारा क्या अनुभव होगा उसके लिए? हमको लगेगा कि सबसे पहले तो कि ये मौसम ख़त्म हो जाए, ये ठंड ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम तो इतनी ही ठंड में, जितनी हमारे यहाँ पड़ती है, हम उतनी ही ठंड में परेशान हो जाते हैं कि हम इसमें नहीं रह सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर पूरे समय साल भर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, उस देश का नाम है हमारा टैगा प्रदेश। क्लियर है? टुंड्रा प्रदेश। दो हम इस चैप्टर में प्रदेशों को पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 11 है, इसमें हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे। और इन दो जो हमारे प्रदेश हैं, टैगा और टुंड्रा प्रदेश, इनके बारे में तो जानेंगे ही कि ये कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे समझेंगे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है,
वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं, हम इसके बारे में भी वहाँ पर या इस चैप्टर में हम उसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टैगा प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर वाला नहीं, ग्रीन कलर वाला, डार्क ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, टैगा प्रदेश है। ये देखिए, दिखा आपको, ठीक है, ये हमारा क्या है, टैगा प्रदेश है। ठीक, समझ में आई बात बेटा? ये टैगा प्रदेश हमारा, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आपका उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, और ये जो टैगा प्रदेश है ये हमारा कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और ये किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, ये आपका 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है, इस एरिया में, ठीक है। कौन सा प्रदेश है ये, टैगा प्रदेश। कितने से कितने के बीच में है, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। क्लियर है? ये हुई एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा टैगा प्रदेश है ये केवल उत्तरी अक्षांश में ही है, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है। और दक्षिणी अक्षांश में नहीं होने का कारण ये है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इस भाग में जल है। उन अक्षांशों के बीच में यानी कि 50 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यहाँ देखिए स्थल है और यहाँ पर जल है, ठीक है। यही रीज़न है कि हमारा जो टैगा प्रदेश है वो उत्तरी अक्षांश में है और दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बारे में सेकंड बात ये है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये अलास्का से लेके लैब्राडोर तक है, ठीक है। ये देखिए ये क्षेत्र में है, ठीक, समझ में आ गया आपको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आपका उत्तरी अमेरिका है, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेके लैब्राडोर तक तथा यूरेशिया, देखिए ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के ये बना यूरेशिया। इसमें फिनलैंड से लेकर के पूर्वी साइबेरिया तक का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, टैगा प्रदेश कहलाता है, ठीक है। अब हम इस प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इस देश की जो जलवायु है वो विषम है, ठीक है, एक जैसी नहीं है। कैसी है, विषम जलवायु है यहाँ की। किसकी हम बात कर रहे हैं, टैगा प्रदेश की। तो टैगा प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, विषम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ठंडी होती है। कैसी होती है बच्चों, बहुत ठंडी होती है और बहुत लंबी होती है, ठीक है। यानी साल भर यहाँ, लगभग साल भर यहाँ बर्फ से सब चीज़ें ढकी रहती हैं। इसलिए हम यहाँ की जलवायु को कैसा कहेंगे कि यहाँ की जलवायु बहुत लंबी और कठोर और खूब ठंड वाली होती है, जिसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? जलवायु विषम है, लंबी ऋतुएं हैं और ठंडी होती हैं। लंबी लंबी यहाँ पर एक ऋतु बहुत लंबी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, यानी कि आपके आंधी चलती है ना, तो आपने क्या देखा उसमें, धूल, कंकड़, पत्ते और आपके सड़क का कुछ कुछ कूड़ा, ये सारी चीज़ें उड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं। लेकिन जो यहाँ है टैगा प्रदेश में जो
जब आंधियाँ चलती हैं तो कैसी होती हैं, वो बर्फीली आंधियाँ होती हैं, उनमें बर्फ़ उड़ती है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है वो पानी की बूंदों में नहीं होती है, वो बर्फ़ की बारिश होती है, जिसको हम हिमपात कहते हैं भूगोल की भाषा में, ठीक है। बर्फ़ की जो बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। और वो जब हिमपात होता है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उस तेज हवा में जो आंधी होती है उसके साथ में बर्फ चलती है, ठीक है। बर्फ उड़ती है, आपको कागज कूड़ा करकट की जगह पे बर्फ दिखाई देगी, इसलिए हम उनको बर्फीली आंधियां कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ के जो जलाशय होते हैं या जो नदियाँ हैं, वो क्या होता है, 6-6 7-7 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे आपके यहाँ हम हमारे यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु वाला जो सीज़न है, जो काल है, वो बहुत लंबा होता है और शीत ऋतु बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु बहुत थोड़े दिन के लिए आती है और शीत ऋतु बहुत लंबी होती है, ठीक है। जो जलाशय नदियां हैं वो 7-8 महीने तक बर्फ से बिल्कुल जमे और ढके हुए रहते हैं। फिर संसार का जो शीत ध्रुव है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ठंडा स्थान है, वो कौन सा है, बारखोयास्क है। और यहाँ इसी प्रदेश में यानी टैगा प्रदेश में वो साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। जो शीत ध्रुव है संसार का वो क्या है, बारखोयास्क है। और वो कहाँ स्थित है, टैगा प्रदेश के साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि साल भर वर्षा जो है वो जल और हिमपात के रूप में होती है, यानी कि जो बारिश होती है उसमें कभी कभी जल होता है जैसे हमारे यहाँ होती है, और अधिकतर बर्फ के रूप में होती है यानी हिम के रूप में होती है, ठीक है। इसीलिए जब बर्फ वाली बारिश होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हिमपात हो रहा है, क्या कहते हैं, हिमपात, ठीक। अब हम इस प्रदेश की वनस्पति को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, हमने अभी जलवायु पढ़ ली, ये कहाँ से कहाँ के बीच में है हमने वो पढ़ लिया। अब हम इस प्रदेश की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रदेश की जो वनस्पति होती है वो नुकीले आकार की होती है, ठीक है। यहाँ के जो पेड़ वगैरह होते हैं वो नोकदार होते हैं। नोकदार मीन्स ये देखिए आपका डायग्राम है ना, ये देखिए, ये पिक्चर में आपको साइड में पिक्चर है उसमें दिख रहा है, देखिए कैसे ऐसे नोकदार हैं, दिख रहे हैं। इसको आप कोन भी कहते हैं, इस नोक को हम क्या कहते हैं, कोन भी कहते हैं। ऐसे कोन में आप आइसक्रीम खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी मज़ेदार खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया फ्लेवर खाते हैं कोन में लगा करके, ये वही वाला कोन है एकदम आइसक्रीम वाला, देखो। हो सकता है तुम लोग का खाने का मन करने लगे। हम यहाँ अभी हम कहाँ हैं बच्चों, इस कोन को, आइसक्रीम के कोन को लेके हम टैगा प्रदेश में घूम रहे हैं, है ना। टैगा प्रदेश में हमको कोन मिलती है आइसक्रीम की, याद रखना। तो जो टैगा प्रदेश के पेड़ होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, आइसक्रीम के कोन की तरह होते हैं। तो याद रखने के लिए ये अच्छी बात है, आपको याद रहेगा कि यहाँ जो भी वनस्पति आपको मिलती है वो कैसी होती है, नोकदार होती है, ठीक है। शंकु के आकार की होती है, इसको हम मैथ्स में शंकु भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा, इसको हम शंकु भी बोलते हैं, ठीक। तो जो हमारी वनस्पति है वो किस आकार की है, शंकु के आकार की है, ठीक है, नोकदार है। टैगा प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, इनको हम टैगा कहते हैं। साइबेरिया में, जो साइबेरिया जगह है वहाँ पे इन्हें हम टैगा कहते हैं। उसी टैगा के नाम पर इन वनस्पतियों का नाम टैगा प्रदेश पड़ा, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों, जो साइबेरिया है वहाँ पर इन वनस्पतियों को हम टैगा कहते हैं, और उसी टैगा के नाम पर उस पूरे प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, टैगा प्रदेश पड़ गया, ठीक है। और ये जो हमारा टैगा है ये रूसी भाषा का शब्द है, कहाँ से आया है, रूस से आया, रूसी भाषा का ये शब्द है, ठीक है। यहाँ अभी मैंने बताया शंकु के आकार की
बताया ना, आइसक्रीम का कोन याद रखना बच्चों, हम लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं। ये देखो कोन, आइसक्रीम के कोन के आकार के, नहीं शंकु के आकार के वन पाए जाते हैं। सारे पेड़ जो होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, और उन पेड़ों में लंबे लंबे, ये देखो देखो, लंबे लंबे ऐसे पेड़ दिख रहे हैं आपको, पत्ते लंबे लंबे पतले पतले नोकदार पत्ते होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये नोकदार पेड़ क्यों होते हैं? ईश्वर ने इनको नोकदार इसलिए बनाया है जिससे कि जो बर्फ गिरती है वो इनके ऊपर इकट्ठी नहीं हो। अगर वो बर्फ इनके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी तो ये पेड़ खराब हो जाएंगे, है ना। अब जब ये नोकदार हैं तो इन नोकदार में क्या होगा, जब भी बर्फ गिरेगी तो वो इस तरह का, इस तरीके से सरकते हुए नीचे को चली आएगी और गिर जाएगी, और पेड़ सुरक्षित रहेंगे। समझ में आया ना। तो ये याद रखने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी सी इनको याद रखिएगा। तो यहाँ के पेड़ कैसे हैं, पतले हैं, पत्ते उनके नुकीले हैं और सीधे हैं, ठीक है। और जो वृक्ष हैं वो खूब लंबे हैं और शंकु के आकार के हैं। क्लियर है, बहुत ऊंचाई उनकी बहुत ज़्यादा है, और वो कैसे हैं, शंकु के आकार के हैं, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये पेड़ बहुत हरे भरे होते हैं, बहुत तरोताज़ा दिखते हैं देखने में, ठीक। तो यहाँ की जो वनस्पति होती है वो हमेशा हरी भरी रहती है, कभी भी उनमें पतझड़ जैसी बात नहीं आती है। अगली बात है कि ये जो पेड़ होते हैं ये मुलायम होते हैं, इनकी लकड़ियाँ बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आप नीम के पेड़ में आप झूला डाल के झूलते हो ना, इन पेड़ों में आप झूला डाल के नहीं झूल पाओगे। पहली बात तो उतनी लंबी लंबी टहनी नहीं होंगी, और दूसरी बात अगर कहीं गलती से लटक भी गए तुम किसी कोने में तो भड़ाक से गिर पड़ोगे, ठीक है। बहुत मुलायम इनकी लकड़ी होती है। हाँ, इन्हें बोरियल वन कहा जाता है। ये जो वन है इन्हें हम क्या कहते हैं, बोरियल वन कहते हैं। और इस प्रदेश की जो वनस्पति है उसमें जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उनमें चीड़ है, सेडार है, स्प्रूस है, फर है, ठीक है, वाल्सम है, रेडवुड है। ये सारे पेड़ कहाँ के हैं, टैगा प्रदेश की वनस्पति की विशेषताएं हैं, ठीक है। क्यों विशेषताएं, क्योंकि ये इसी प्रदेश में प्राप्त होते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है। तो हमने जाना ये वन शंकु के आकार के हैं, सदैव हरे भरे रहने वाले हैं, इनकी पत्तियां नोकदार होती हैं और नुकीली होती हैं, पतले पतले पत्ते होते हैं, लकड़ी इनकी मुलायम होती है, ठीक है। और ये हरे भरे रहने वाले चीड़, रेडार, स्प्रूस जैसे इनके वृक्ष हैं, ठीक। अब वनस्पति हमने पढ़ ली, अब हम आगे पढ़ते हैं इनकी मिट्टी के बारे में। मिट्टी, मिट्टी तो आप सबने देखी है ना, मिट्टी आप सबने देखी है ना, खूब खेला भी है। तो इस यहाँ की मिट्टी की जो विशेषताएं है उसमें सबसे बड़ी विशेषता, एक तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। क्या है, यहाँ का जो धरातल है वो कैसा है, कैसा है धरातल, बर्फ से ढका हुआ पूरा। कैसा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। इसलिए जैसे आपके यहाँ का धरातल है ना, आपके यहाँ का धरातल कैसा है, मिट्टी है, आप उसमें दौड़ते हो, भागते हो, कूदते हो, खेलते हो, ठीक है। यहाँ कैसा है, बर्फ से ढका हुआ है। हम्म, एक बात हो गई, क्योंकि ये मिट्टी बर्फ से ढकी हुई होती है इसलिए इस मिट्टी का विकास नहीं हो पाया होता है, ठीक है। अब जब मिट्टी का विकास नहीं होगा तो वनस्पति अपने आप नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर को खाने के लिए क्या चाहिए, वो आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, उसके विकास के लिए हमें अच्छा पोषण भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, पूरा पोषण हमें मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से मिट्टी के साथ भी है, ठीक। क्योंकि यहाँ की धरातल, यहाँ की मिट्टी पूरे समय बर्फ से ढकी होने वाली है होती है, इसलिए जो यहाँ की मिट्टी होती है उसका विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक। अगली बात है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो मोटी मोटी है,
आपके यहाँ की मिट्टी यानी हमारे यहाँ की मिट्टी बारीक होती है, और बारीक होने के साथ साथ वो पेड़ों की जड़ों को पकड़ने वाली होती है, क्योंकि वो अच्छे से चिपक जाती है। और टैगा प्रदेश की मिट्टी कैसी है? मोटी है, बारीक नहीं है। ठीक है, वो जो मिट्टी है उसमें पत्थर मिलते हैं, कंकड़ होते हैं, यानी कि वो पथरीले प्रकार की मिट्टी है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? मोटी है, महीन नहीं है, बारीक नहीं है, पत्थर वाली है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है, जिसको हम पथरीले प्रकार की मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। ठीक है, और उसको हम धूसर या पौडजॉल के नाम से जानते हैं। ठीक, टैगा प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मीन्स कि उसमें हम कोई भी फसल अच्छी तरीके से पैदा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो किसी भी तरह के प्रयोग लायक नहीं है। और जो मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? धूसर। क्या कहते हैं? धूसर या पौडजाल। ठीक है, और जो लोग हैं यहाँ के जो लोग हैं वो किस पर आश्रित हैं? प्राकृतिक संसाधनों पर। किस पर हैं आश्रित? प्राकृतिक संसाधनों पर। ठीक है, तो आज जो है हम टैगा प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वहाँ का जो टैगा प्रदेश की जो स्थिति है, मीन्स हमारे मैप पर कि वो कितने अक्षांश से कहाँ तक है, आज हमने वो पढ़ा। हमने उसकी जलवायु पढ़ी, वनस्पति पढ़ी और मिट्टी पढ़ी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आप जो भी काम कराया है, जो भी मैंने बताया है, उसको अपनी बुक में बैठ करके पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो अ, आपको नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी डायग्राम या जो भी चीज़ें आगे बताई जाएंगी उसको आपको अपनी कॉपी पर करना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।